from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, कल मैं एक महफिल में मौजूद था. हमारी पाकिस्तानी अपनी घराने की महफिल थी. तो उसमें लोग बहुत मायूस थे, बहुत गुस्से में थे कि वो वाघा बॉर्डर पे जो सूरत हाल सामने आई है कि वो इंडिया जो है उसको प्रोपगेट कर रहा है और पाकिस्तानी स्टैंड जो था जहाँ पे लोग भरे होते थे, बैठे होते थे, वो बिल्कुल खाली था. ये हकीकत है कि ये बहुत मायूसी की बात है और बहुत मायूब बात है कि हमारी तरफ से लोगों ने वाघा बॉर्डर जाना छोड़ दिया है. लोग दिल शिकन हैं, इतना नाराज़ हैं. लोग तीन कुव्वतों से बहुत शदीद नाराज़ हैं. सबसे पहले अफवाज ये जर्नैलों से, दूसरे नंबर पर नून लीग से और तीसरे नंबर पे पीपीपी और मुल्ला फजलुर रहमान से, पॉलिटिशियन से. बहुत नाराज हैं लोग. बाज़ औक़ात उनको फेस करना मुश्किल हो जाता है. मसलन एक साहब कल वहाँ कहने लगे, देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूँ फाइक साहब, जिस दिन इमरान खान को मार दिया उस दिन से मैं पाकिस्तान से अपना रिश्ता तोड़ लूँगा. इतने बड़े, इतने सख्त अल्फाज. दूसरे साहब बोले, फाइक साहब आपने कभी मेजर गोरिया, वो गोरिया क्या नाम है उनको, इंडियन, उनको सुना है? मैंने कहा मैं सुना है, मैं जानता हूँ. कहने लगे, पहले वो पाकिस्तान के मुतालिक कोई भी बात कहता था मुझे गुस्सा आ जाता था, अब मैंने सुनना शुरू किया है तो यार वो सही कहता है, वो इतना गलत नहीं है. ये है प्रोपेगेंडे का असर. और एक साहब और बोले कि साहब मैं तो अब हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत रखता था वो मैंने ख़त्म कर दी, क्योंकि ये मुल्क जो है ये जर्नैलों का मुल्क है, ये सरमायादार जागीरदारों वडीरों का मुल्क है. तो मैंने कहा थोड़ा सा आप इसको आसान बना के सोचिए, इसको मुश्किल मत बनाइए. तो वो नाराज हो गए और ज़्यादा. कहेंगे और क्या आसान बनाएं, क्या करें, आप क्या चाहते हैं? 75 साल गुजर गए, हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, आप अब कहते हैं सब्र करो. किस बात का सब्र करो? वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गए. अच्छा, तो ऐसे लोगों को फेस करना बाज़ औक़ात मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी फेस करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए. एक कदरे कम उम्र नौजवान, वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा था, तो मैंने उसको समझाया, देखो जब कौमें अजीम बनती हैं तो वो इन हालात से गुजर के ही अजीम बनती हैं. जो जितने बुरे हालात देखेगा और उनको कंट्रोल कर लेगा, वो इतनी अजीम कौम बनकर सामने आती है. तुम्हें इसके लिए तैयार होना चाहिए और फाइट करना चाहिए. तुम देखो जापान पे एटम बॉम्ब गिर गए थे भाई, वहां एटम बॉम्ब गिरे थे और 40 साल में उन्होंने इतनी तरक्की कर ली थी कि एक जर्नलिस्ट ने किसी जापानीज से पूछा कि तुम अब अमेरिका से बदला लो, कब लोगे? तो उसने कहा हमने बदला ले लिया है. आज वॉशिंगटन अमेरिकन एम्बेसी में हमारा टीवी चल रहा है, उनकी सड़कों पे हमारी कारें दौड़ रही हैं. हमने अपना बदला ले लिया है. उन्होंने हादसा होने के बाद अपनी सोच को तरक्की की तरफ मोड़ दिया. आप भी यही कीजिए. आपके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है. ये जो सर्टिफाइड करप्ट लोगों को ये जर्नैल लेकर आए हैं, अब वो 12 अरब रुपए के वो करके भाग गए बाजवा साहब, ये पूरी कौम के अंदर बहुत मायूसी हुई है और कोशिश ये करनी है कि इस मायूसी को हटाकर इस अंधेरे का सीना चार करके रोशनी की तरफ सफर शुरू करना चाहिए. तुम्हारे पास एक लीडर अल्लाह ताला ने ऐसा भेज दिया है जो इतना स्ट्रांग है, जो अभी भी बिलीव करता है, और मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर वो खड़ा हो जाए, वो खड़ा हुआ है आपके हक के लिए, तो यकीन कीजिए वो सारी चीजें दुरुस्त कर सकता है. आपकी इकोनॉमी, आपकी सोसाइटी उसके साथ खड़े हुई है. वो क्या, वो रॉकी में एक वो इन्हीं की तरह स्ट्रांग आदमी था, वो क्या गाता था कि डोंट लूज द ग्रिप ऑन द ड्रीम ऑफ द पास्ट, यू मस्ट फाइट टू कीप देम अलाइव. मैंने कहा नौजवान से तुम उस हिसाब से सोचो कि तुम्हें इसके खिलाफ लड़ना है, मायूस होकर दिल छोड़ के नहीं बैठना है. आज इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ, हक के साथ खड़े हो जाओ. सीधी सी बात है. इन मसाइल से गुजरोगे ही तो अजीमतर बनोगे. ऐसे थोड़ी कोई अजीमतर कौम बन जाती है. सारी कौमों की हिस्ट्री पढ़ लो, जो जो अजीम बने उन्होंने क्या कुछ किया है, कैसी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं. अपने आप को एक बेहतर कुर्बानी के लिए तैयार करो.
अच्छा साहिबों, शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, काश 9 मई का वाकया वकूअ पजीर नहीं होता। ये पछतावे का जो बयान उन्होंने दिया है, इसको जरा गहराई में उतर के जायजा लेना पड़ेगा इसका, कि ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि शिकस्त, डिफीट जो होती है, उससे भी ज्यादा तकलीफ दे चीज क्या होती है? पछतावा। ये एक फैक्ट है, आप माने या ना माने। खौफ खत्म हो सकता है, लेकिन पछतावा सारी उम्र साथ रहता है। इनको किस बात का पछतावा है जो वो कह रहे हैं, काश 9 मई का वाकया रूनुमा ना होता, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। इनका दिल क्यों रो रहा है? क्यों? इसलिए कि सारे सबूत सामने आ गए हैं। इमरान खान के पास भी वो सबूत मौजूद हैं कि 9 मई का वाकया ये राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, इन सब ने मिलकर किया। अच्छा, हुआ क्या था? इनकी प्लानिंग ये थी कि एक ऐसा वाकया करो कि जिसमें लोग मुश्तइल हों, उनके लोग मुश्तइल हों और हमारे लोग जाके वहां पे आग लगाएं। देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद तो वो उनके घर के आगे खड़ी लोगों को कह रही थी, नहीं उस तरफ मत जाओ या बाहर निकलो। ये इनके लोग थे जो अंदर गए, उन्होंने आग लगाई। अच्छा, सबूत सारे आ गए किसके पास? इमरान खान के पास भी आ गए, उनके भी अपने रिसोर्सेज हैं। अब वो अक्सर एक जुमला कहते हैं, उस पर गौर कीजिएगा। वो क्यों कहते हैं, किस बेस पे कहते हैं? वो कहते हैं, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा मिलिट्री कोर्ट्स में जाकर, और मैं सबूत पेश करूंगा, मुझे मौका दो, मैं वकील भी नहीं करूंगा। वो इतनी अच्छी बात, इतनी सख्त बात क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके हाथ में प्रूफ है। इन्होंने क्या प्लान किया था? इनका प्लानिंग ये थी कि शुरू में जाओ, उसको बेइज्जत करो, बेइज्जत करके बाहर लाओ ताकि उसके लोग, उसके वर्ग चाहने वाले देखें, वो मुश्तइल हो जाएं। वो जैसे ही गाड़ी में बैठे तो सब फिर उनके साथ कहने लगे, सर आपके साथ एक फोटो खिंचा लें। वो दुनिया की एक वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी तो है ना। अब उसके साथ रवैया चेंज कर लिया। बाहर जो लोगों ने रवैया देखा वो मुश्तइल हो गए। यहां से इन्होंने अपने लोग इंजेक्ट कर दिए, ठीक है, गुल्लू बट टाइप के। उन्होंने जाके कारनामा किया। अब इन्होंने जर्नैलों के साथ मिलकर क्या प्लानिंग की कि अब किसी मुकदमे में ये फंस नहीं रहा। इसमें चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स बना लें अगर आप, तो बहुत आसानी से इसकी गर्दन हम पकड़ लेंगे। वो कैसे? कि मिलिट्री कोर्ट्स को तो कोई चैलेंज कर नहीं सकता, ना वहां वकील सफाई होता है, ना कोई तहकीक होती है, वो जो जी चाहे फैसला कर लें। अच्छा, अब इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की बात की, पूरी दुनिया ने उसको डिनाई किया। पूरी दुनिया कह रही है नहीं, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, अब 9 मई का जो वाकया है वो इनके गले पड़ गया है कि चीफ जस्टिस कहते हैं 9 मई को इमरान खान को अगवा किया गया है, जो कानून शिकनी है। वाकईतन मतलब शीशा तोड़ रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, और वो वहां बैठा हुआ सुकून से अपनी पेशी के लिए आए थे। तो ये इनके गले पड़ गया है। तो अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। जिस रोज भी ये भांडा फूटेगा और वो सबूत सामने रखेंगे तो पूरी दुनिया देख लेगी कि क्या हकीकत है और क्या झूठ है। अच्छा साहब, अब आखिरी बात जो है वो निगरान वजीर आजम के हवाले से है कि उस पर बड़ी लेदे हो रही है। देखिए, उसूल ये है, ज़ाब्ता ये है, कुल्लिया ये है कि जब निगरान हुकूमत बनाई जाती है तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर मिलकर कुछ न्यूट्रल जो शख्सियात होती हैं माशरे में, उनको लाके वो बनाते हैं गवर्नमेंट। लेकिन हकीकत क्या है? आर्मी चीफ का हमारे यहाँ तयन कौन कर रहा है? नवाज शरीफ। निगरान वजीर आजम का डिसीजन कौन लेगा? नवाज शरीफ। चीफ जस्टिस कौन बनेगा? नवाज शरीफ। अदालतों में बेंच कैसे बनेंगे? वो उनकी मर्जी से बनेंगे, नवाज शरीफ। तो मुझे बताइए कि इसका रीजन क्या है? ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? क्या इसलिए कि मरियम के पास सबकी फाइल्स और गंदी ऑडियो वीडियोस मौजूद हैं? ये बिजनेस में इस वजह से आए हैं कि इनके पास वीडियोस हैं। ये कैसी सियासत है? ये कैसी जमहूरियत है? मुझे कोई ये समझाए भाई, उस लंदन प्लान में, लंदन मुआहदे में क्या चीज ऐसी थी जिन्होंने इन जर्नैलों को बिल्कुल अंधा कर दिया है कि हर बात उसकी मानते हैं? क्या गुनाह किए थे तुम लोगों ने जो उसके हाथ में है, नवाज शरीफ के? इस पर जरूर कोई साहब आगे आए। मुझे उन हकायक का इल्म नहीं है, और कोई साहब आए और यह हकायक हमें बताएं। अब देखिए कि नून लीग, नवाज शरीफ साहब इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाना चाहते हैं।
भाई ये साहब तो न्यूट्रल नहीं है, ये तो आपकी पार्टी के सर्टिफाइड करप्ट लीडर हैं। खजाना इन्होंने लूटा था, इन्होंने लिख के दिया था, ये चीज लिख के रिटन में कि इन्होंने सारा स्टेटमेंट दिया था कि हाँ मैंने नवाज खानदान के लिए ऐसे ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग की थी। फिर ये भाग के लंदन चले गए। लंदन में मैंने इनको देखा ये कि इस जुमे के दिन सफेद टोपी सर पे पहन के आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने, अपने गुनाह बख्शवाने। अच्छा, जैसे ही पाकिस्तान से ये मुकदमे के दौरान भाग गए थे, जब पाकिस्तान से कोई नोटिस इनको पहुंचता तो ये फौरन बिस्तर पे लेट जाते थे, कहते थे मैं तो बीमार हूं, मैं तो आ ही नहीं सकता, तो डॉक्टरों ने इजाजत नहीं दी है। ये भी, और उनके जो ये तो खैर उनके समझी है नवाज शरीफ के, वो भी जैसे कोई कहता है कि वाह वतन वापस, तो वो बीमार हो जाते हैं। अब इनको वापस लाए, और कौन लाया है? ये जर्नैल लाए। यार एक आदमी जो खजाना लूट के भागा था प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बिठा के आप ले आए, किस लिए लाए? अगर मईशत इन्होंने ठीक करनी है इन चोर डाकुओं ने, तो खराब किसने की थी? मुझे इसका जवाब दीजिए बस। देखिए, जब अगर आप गलत निगरान वजीर आजम ले आए तो आगे फैसले करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये जो डेक्लाइन आया हुआ है हर सतह पे पाकिस्तान में, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा तेजतर हो जाएगा। हाँ, मैं जानता हूं कि गलत लोगों में से सही आदमी का इंतखाब करना एक मुश्किल काम है। आपके वहां तो जिसकी दुम उठाओ वही क्या कहते हैं वो निकलता है, ठीक है ना? तो ये तो फैक्ट है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यार क्या 22 करोड़ लोगों में से आपको कोई ऐसा नहीं मिल सकेगा जो रिजनेबल हो, न्यूट्रल हो? ये बात नहीं मानी जा सकती। ये साहब जो है ये वो हैं कि ये, और पूरी नून लीग ये लंदन प्लान को के जरिए ब्लैकमेल करके जर्नैलों से वो सब कुछ तो हासिल कर लेते हैं जो ये हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में देते वो कुछ पाकिस्तान को कुछ नहीं है। अपना मकसद हल कर लेंगे ये लोग बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन पाकिस्तान के कुछ नहीं देंगे, वो कर्जों में उसको डुबोते जाएंगे। यार ये कोई इकोनॉमी है, ये कोई सोच है कि कर्जा मुकाने के लिए कर्जा ले लिया, महंगाई खत्म करने के लिए महंगाई बढ़ा दी? ये किस किस्म की सोच है भाई? ये कैसे आगे बढ़ेंगे? ये साहब जाते हैं बड़े उससे लोगों को सलाम दुआ करते हैं, मुतासिर करते हैं इसहाक डार साहब अपनी बुजुर्गी से। ये वो लोग हैं जो शुरू में मुतासिर करते हैं और आखिर में मुतासरा करके चले जाते हैं, आपको वो नुकसान पहुंचा के जाते हैं। इन्होंने पिछले 1.5 साल में क्या कारनामा अंजाम दिया है? नून लीग ने, सारे इत्तेहादियों ने, इन साहब इसहाक डार ने, कि अब इनको निगरान वजीर आजम बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? नंबर 1, ये न्यूट्रल नहीं है। नंबर 2, इनकी अहलियत काबिलियत नहीं है, इन्होंने डुबोया है, मुल्क को बनाया नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि ये बनेगा। क्यों? डॉन की ये ख्वाहिश है लंदन में बैठे हुए। तो यार ये मुल्क कब तक आप डॉन के जरिए चलाएंगे? ये सोच जो है ना, डॉन वाली सोच, और ये मतलब परस्ती के बस हम जो कर लें वो ठीक है, बाकी मुल्क जाए भाड़ में। इन लोगों को आप पहचानिए, मायूस मत होइए। कीप योर, वो क्या डॉक्टर किंग ने कहा था, क्या, कीप योर होप अलाइव, कीप योर ड्रीम अलाइव। उसके लिए फाइट करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है, उसने तो अपनी हर चीज दांव पे लगा दी इमरान खान ने, अब उसको सपोर्ट करने का वक्त आया है। जो ताकत इस वक्त गुस्से की शक्ल में आपका इजहार हो रहा है, उस ताकत को पॉजिटिव सिमत में लगा दीजिए, इमरान खान की सपोर्ट के साथ लगा दीजिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में लगा दीजिए, ताकि इन लोगों से वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए पीछा छूटे। जर्नैलों के भी चेहरों से नकाब उठ गया, नून लीग के भी, पीपीपी, मुल्ला जी, सब बंदरबाट 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 बंदरबाट, ये सीट हम ले लें, वो गवर्नर तुम ले लो, ये ले लें। ये इसलिए बना था मुल्क, मेरे बेटे को ये बना दो, मेरी बेटी को ये बना दो। हम हुक्मरानी के लिए आए थे यहां पर कि तुम हम पे हुक्मरानी करोगे? ये फैसला कौम को अब करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे तो उसके लिए कुर्बानी दीजिए। ये जो गुस्सा आपके अंदर है ना, इसको कुव्वत में बदलिए। इस गुस्से को
कुव्वत में बदल के पाकिस्तान के हक में इनके चेहरों पे एक वोट का पंच लगाइए। और अगर आप गुस्सा ही होते रहे तो गुस्सा जो है वो ताकत का एक बहुत भोंडा सा इजहार है और उससे मसाइल हल नहीं होते, मसाइल पैदा होते हैं। हाँ, नफरत को, गुस्से को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना ये हमारा आपका काम है। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर कीजिए, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।